नेपाल में जारी राजनीतिक संकट और छात्र आंदोलन के बाद तख्तापलट से सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। देश में लंबे समय से चल रहे राजा वापस आओ, देश बचाओ जैसे नारों के बीच अब राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ रही है और इस पूरे घटनाक्रम में राजस्थान के सीकर जिले का नाम चर्चा में है, क्योंकि नेपाल के पूर्व सम्राट ज्ञानेंद्र शाह के पोते हृदयेंद्र शाह को नेपाल का नया राजा बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। हृदयेंद्र शाह का सीकर से गहरा रिश्ता है। उनकी मां हिमानी शेखावत सीकर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। हिमानी शेखावत सीकर के विक्रम सिंह की बेटी हैं, यानी कि हृदयेंद्र शाह सीकर का भांजा है, जिन्हें सीकर के अंतिम शासक राव राजा कल्याण सिंह के युवराज बेटे हरदयाल सिंह ने गोद लिया था। इस तरह हृदयेंद्र का सीकर से ननिहाल का गहरा नाता जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि नेपाल के सियासी संकट पर सीकर वासियों की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ रही है। नेपाल में कई महीनों से चल रहे छात्र आंदोलन के चलते देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। युवा वर्ग खासतौर पर जैनजी तबका मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से नाराज है और नए नेतृत्व और स्थिरता की मांग कर रहा है। इस मांग में अब राजशाही की वापसी का स्वर भी तेज होता जा रहा है। आंदोलनकारियों का मानना है कि देश को स्थिर नेतृत्व की जरूरत है, जो केवल राजतंत्र की बहाली से संभव हो सकता है। ऐसे समय में हृदयेंद्र शाह का नाम सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। उनके युवा होने के साथ साथ शाही परिवार से जुड़े होने के कारण उन्हें यंग किंग के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है, यदि अंतरिम सरकार इस मांग को मान लेती है तो हृदयेंद्र शाह नेपाल के अगले नरेश बन सकते हैं। नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम में एक और अहम मोड़ तब आया जब भारत के प्रतिष्ठित संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ी न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनके नेतृत्व में ये देखा जाएगा कि देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा। क्या लोकतंत्र को और मजबूती दी जाएगी या राजतंत्र की ओर वापसी होगी। और इसी बीच पूर्व सम्राट ज्ञानेंद्र शाह भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो विभिन्न जनसभाओं में हिस्सा ले रहे हैं और जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे वो राजशाही के पक्ष में माहौल बना सकें। अब इधर राजस्थान में सीकर के लोगों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खासा उत्साह है। वो इसे अपने शहर के लिए गौरव का क्षण मान रहे हैं। यदि हृदयेंद्र शाह वास्तव में नेपाल के राजा बनते हैं तो इस सीकर के इतिहास में एक नया अध्याय होगा। हालांकि अंतिम फैसला नेपाल की अंतरिम सरकार और जनता के रुख पर निर्भर करेगा। तो आने वाले कुछ महीने ये तय करेंगे कि नेपाल लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ता है या फिर इतिहास को दोहराते हुए राजशाही की ओर लौटता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।